पदार्थ यानी मैटर। मैटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ये जो मैटर है तो हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। आप अक्सर अपने आसपास में, सराउंडिंग्स में देखते होंगे, क्या देखते होंगे? बिल्डिंग है, पंखा है, रोड पे चल रहा है, यदि रोड भी है, गाय है, भैंस है, कार है, बड़ी बड़ी कारें हैं, ट्रक है, बहुत सारी चीज अपने आसपास में देखते। ठीक है, तो आपके मन में आता होगा ना, ये सारी चीजें क्या है? पर आसमान देखते होंगे, आसमान में यदि दिन में देख रहे हो तो आप सूर्य देवता को देखते होंगे, यदि आप रात में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो ये सब है क्या? किस चीज का बना हुआ है? तो ये जो भी चीज आप देख रहे हैं ना, वो पदार्थ है। हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीज का बना हुआ है। एक मैटर यानी पदार्थ, और दूसरा एनर्जी यानी ऊर्जा। ये दो चीज मिलके आपके यूनिवर्स को, आपके ब्रह्मांड को, आपके जहां पे जो भी आप देख रहे हैं ना, ये दो चीज से मिलके बना हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है? मैटर के बारे में। तो मैटर को समझ के पढ़ना होगा, क्योंकि ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है और क्लास 8 तक तो आप पढ़ते आ ही रहे थे। अब जो है ना, क्लास 9 से, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, क्योंकि आप 9th 10th करने के बाद कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे, या अभी ही डिसाइड करके तो ज्यादा अच्छा है। मान लिया आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो। यदि ये सब आप बनना चाहते हैं तो आपका साइंस स्ट्रांग होना, और साइंस को बड़ा समझ कर अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि ना आपको 10th में परेशानी हो। और 9th 10th यदि आप अच्छे से समझ के सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, साइंस समझ लेंगे, तो 11th 12th आपको easy होगा। और जब 11th 12th भी आप समझ के पढ़ लेंगे तो एकदम आप एश्योर्ड रहिए कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग या मेडिकल या साइंटिस्ट बनने के लिए, जो जब आप अलग अलग कोर्सेज हैं, आप एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो पढ़ना और समझना अभी। तो चलिए हम लोग मैटर समझते हैं, ठीक है। तो यदि आपको मैटर समझना है, पदार्थ समझना है, तो दो टर्म, आपको दो वर्ड कह लो, मास और वॉल्यूम, ये दोनों समझना होगा, ठीक है। मास को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। यानी मास एंड वॉल्यूम, द्रव्यमान और आयतन, ये आप समझ जाएंगे तो आप जो भी मैटर है वो समझ जाएंगे, ठीक है। पदार्थ को आप बहुत आसान भाषा में आप खुद से परिभाषा लिख पाएंगे। यानी समझना क्या है यहाँ पे? दो चीज। एक, कोई भी वस्तु ले लो, मान लिया एक गिलास ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मास क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है, यदि ये समझ जाओगे, कुछ भी ले लो। मान लिया हम कहते हैं कि सोहन, यदि आप सोहन है तो सोहन का एक मास है और एक वॉल्यूम है। तो जैसे ही किसी भी चीज के लिए कहेंगे कि ये चीज जो है, इसका एक मास है और इसका एक वॉल्यूम है, तो बस वो चीज जो है ना, पदार्थ हो गया। यानी कोई भी चीज में मास हो और आयतन हो, मास हो और वॉल्यूम हो, द्रव्यमान और आयतन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, कुछ भी। अभी देखो आप, पहले हम लोग समझते हैं मास क्या है, ठीक है। तो ये इसको उठा, देखो आप, तो गिलास है, तो यदि हम उठाना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा, हमको ताकत लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। यानी इसमें क्या है? भारीपन है, इसका कुछ वजन है। तो ये जो वजन है ना, इसका गिलास का जो वजन है, यही वजन ही जो है मास है, द्रव्यमान है। आप इसको तौल सकते हैं। मान लिया आप सब्जी लाने के लिए आपको
आपकी माँ बाजार भेजती, तो आप जब खरीदने जाते हो, मान ली आलू ले लो, क्या कहते हो दुकानदार को कि मुझे आलू चाहिए, 5 किलो आलू चाहिए या 2 किलो आलू चाहिए। तो 2 किलो जब आलू कहते हो तो, और 5 किलो कहते हो, दो ले लो, एक 2 किलो का ले लो, एक 5 किलो का ले लो। 5 किलो वाला उठाने में थोड़ा ताकत लगेगा, और 2 किलो एकदम आराम से हलवा की तरह उठा लोगे। तो ये 2 किलो और 5 किलो जो है, तो जब ये 5 किलो जब आप लिए तो इसमें ज्यादा कंटेंट है, ज्यादा क्वांटिटी है, और 2 किलो वाले में कम है। तो ये जो उसका क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो उसका वजन है, यानी आलू में भी वजन हो गया, है ना। तो आलू क्या हो गया हमारा, के पास भी द्रव्यमान है। आलू ही ले लो, तो आलू को कहीं पे रख दो, मान लिया हम आलू को यहाँ पे रख देते हैं, ये आलू है हमारा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, आलू जो है ये एक जगह घेर रहा है, इतना जगह घेर रहा है, यानी जहां पे भी आप आलू को, मान लिया यहाँ पे हम आलू को रख देते हैं, तो वो जगह घेर लेगा। आप जहां पे आलू रखे हो उसी जगह पे प्याज रख सकते हो क्या, बिना आलू को हटाए हुए? नहीं रख सकते हो। यानी आलू जो है, वो जो जगह है, वो किसने घेर लिया, आलू ने घेर लिया। तो जितना जगह आलू घेरा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आलू का आयतन कहेंगे। क्या कहेंगे, आलू का आयतन और वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस चीज में हम लोग, क्या है इसका, आलू का क्यूबिक मीटर, ठीक है। और मास का क्या है, द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम। ये भी याद रखना है। तो ये आलू जो है, इसके पास में क्या हो गया, मास भी हो गया, यानी वजन है, और ये जगह भी घेर रहा है। तो इसके पास में क्या हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, आयतन भी हो गया। तो कोई भी, अब आलू पदार्थ है कि नहीं, कैसे समझेंगे, आलू पदार्थ है कि नहीं कैसे समझेंगे। तो दो चीज देखना है, कोई भी चीज जिसको आप पदार्थ कहना चाहते हो या नहीं कहना चाहते, उसमें दो चीज देखना है। एक क्या देखना है, उसके पास उसका द्रव्यमान है क्या। आलू के पास में है ना, द्रव्यमान है, आलू के पास में द्रव्यमान है द्रव्यमान। दूसरा, आलू जो है वो घेर रहा है, क्या घेर रहा है, जगह घेर रहा है, स्थान घेर रहा है। जहां पे आलू को रख दोगे वहां दूसरे चीज को नहीं रख सकते, आलू को हटाएगा। तो इसके पास आयतन भी है। तो ये दोनों चीज, जो भी चीज के पास में होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ और धातु। यानी कोई भी चीज हो, इसके पास में दो चीज हो, मास एंड वॉल्यूम, यानी मान और आयतन, तो हम लोग उस चीज को क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अभी जैसे इस पिलास को हम लोग ले लिए थे, आप पिलास में पहले तो वजन है ना, तौल सकते हो इसको, तो इसके पास वजन है। दूसरा क्या है, ये देखो हम हाथ में रखे हैं, तो ये एक जगह घेर रहा है, ये क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है। तो ये गिलास भी हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। कैसे, एक तो इसका वजन है, और दूसरा क्या कर रहा है, ये जगह घेर रहा है। तो इसके लिए भी इसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो कोई भी चीज, अभी आप ले लो अपने पापा को एग्जाम्पल, अब देखते हैं पापा पदार्थ है कि नहीं, आप बताओ है कि नहीं पदार्थ। पापा का वजन होगा ना। यदि आपके पापा थोड़ा हट्टे खट्टे हैं तो कहोगे कि 95 किलो, 95 किलो। मम्मी से कंपेयर करोगे तो मम्मी 60 किलोग्राम की है। तो मम्मी के पास भी वजन है और पापा के भी पास में वजन है। तो चीज हो गया, दोनों में क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो वजन है वही द्रव्यमान है, तो दोनों में के पास द्रव्यमान है। अब दोनों के पास में आयतन है या नहीं, यानी वो जगह घेरते हैं कि नहीं। तो मान लिया पापा को यहाँ खड़ा कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, ये जगह घेर रहे हैं आपके पापा, तो ये आपके पापा का आयतन हो गया। मम्मी को भी जाके देखोगे तो मम्मी भी जगह घेर रही है। अच्छा, जहां पे पापा खड़े हैं, तो पापा को बिना हटाए हुए उस जगह पे मम्मी को ला सकते हो, नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि वो जगह तो पापा के द्वारा पहले से घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। यानी जब तक पापा हटेंगे नहीं, तब तक मम्मी वहां पे आ नहीं सकती है। यानी पापा जब हट गए तो जगह खाली हो गया, तब आपकी मम्मी वहां पे आ जा सकती है। यानी
आपके पापा के द्वारा भी क्या किया जा रहा है, जगह घेरा जा रहा है ना? तो आपके पापा भी जगह घेर रहे हैं और मम्मी भी जगह घेर रही है। तो पापा मम्मी के पास द्रव्यमान भी है और दूसरा जगह भी घेर रही है, यानी आयतन भी है। तो पापा भी आपके क्या हो जाएंगे, पदार्थ, और मम्मी भी क्या हो जाएंगी, पदार्थ। बेटा देखो, जो कुछ भी है ना, जिसको भी आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, फील कर सकते हो अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, वो सब, और जिसमें द्रव्यमान है और क्या है, आयतन है जो जगह घेरता है, उन सब चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आपको देख सकते हो कितने वैरायटी ऑफ पदार्थ हैं, कितने तरह तरह के, विभिन्न तरह के पदार्थ हैं। आप अपने घर से जब स्कूल जाते होंगे तो कितना चीज रास्ते में दिखता होगा, अलग अलग पेड़ पौधा, कुत्ता, बिल्डिंग, लोग चलते हुए। जिस बस पे आप बैठे हो बस, जिस सीट पे बैठे हुए हो सीट, तो आप बैग कैरी करो बैग, हर एक चीज में क्या है, वजन है ना? और हर एक चीज जगह घेरता है, यानी जहां पे आप बैग रख दिए, आप अपना बैग रख दिए, तो क्या कोई दूसरा लड़का वहां पे अपना बैग रख सकता है बिना आपके बैग को हटाए हुए? नहीं। यानी वो जो बैग है वो भी क्या कहता है, वो भी क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है। तो याद रखना है, कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसका अपना द्रव्यमान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ और एटम। एनीथिंग has its own mass and occupies space got matter। तो सबसे पहले मैटर को समझना है और फिर उसका परिभाषा हमको आना चाहिए, आपके एग्जाम में आएंगे। तो मास प्लस वॉल्यूम इक्वल टू द्रव्यमान जोड़ आयतन बराबर। सिंपल लैंग्वेज लिखा है, कोई भी चीज, आप कोई भी चीज इसके पास का अपना द्रव्यमान हो और स्थान या जगह घेरता हो, पोस्ट में आयतन, तो हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है? तो आपका पदार्थ और अभी देखो, आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, हालांकि बहुत सारे, हमने आपसे क्या बोला, जो भी चीज आप देख रहे हो, और सबसे पहले इसको समझना जरूरी था। तो आप देखो बहुत सारा बैलून। अभी देखो, आप एक चीज और समझना है आपको। अच्छा मुझे ये आप बताइए, हवा, जो हम जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हवा है या नहीं? हवा अर्थ है, तो हवा पदार्थ है या नहीं, इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, दो चीज देखना होगा, के पास द्रव्यमान है या नहीं, और आयतन है या नहीं, है ना? द्रव्यमान और आयतन ये है कि नहीं। यदि ये दोनों चीज इसके पास में हो जाएगा तो हवा भी क्या हो जाएगा, पदार्थ भी हो जाएगा। तो कैसे समझोगे, हवा को तो देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। और अभी मान लिया इस रूम में बहुत सारा हवा है, हम कॉल, कोई दिमाग लगाना होगा, क्योंकि क्योंकि हवा तो आवारा है, कहीं भी घूमने भाग जाएगा। तो देखो, आप समझो इस चीज को। आप, ये बैलून है, बैलून पहले क्या रहता है, पचका हुआ रहता है, ऐसे रहेगा। अब ये मान लिया अभी 5 ग्राम का है बैलून, अब उसमें हवा भर दो, मुंह से भरो हवा, पूरा भर दो, तो बैलून हमारा बड़ा हो जाएगा। अब इसको तौलो तो देखोगे कि इसमें ये 7 ग्राम का मान लिया। तो ये जो 7 - 5 2 ग्राम जो आया, वो क्या है, 2 ग्राम, ये हवा है ना? ये क्या है, हवा है जो आपने भरा है उसमें।
तो 2 ग्राम इसका क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। यानी इसको आप तौल सकते हो, इसका भी वजन है, हवा का भी वजन है, ठीक है? यानी हवा में भी क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। अब ये जगह घेरता है कि नहीं? अब मान लिया इस बैलून में आपने हवा भर दिया है, तो ये पूरा क्या है? बैलून का जगह कौन घेर लिया? हवा। अब आप चाहोगे कि इसमें पानी भर दो, तो भर सकते हो क्या? बिना, जब तक हवा निकलेगा नहीं, तब तक पानी उसमें भराएगा? अब होता क्या है कि पानी मजबूत होता है, तो वो जब जाना चाहेगा, शुरू करेगा, तो हवा जो है ना, हवा को ठेल के बाहर पहले निकालेगा। पहले पानी जो है अपना जगह बनाएगा। तब ना देखते हो ना, जब आपने देखा होगा, यदि आप कभी कुआं से पानी भरे हो या बॉटल में कभी पानी भरे हो, तो देखते हो ना बुलबुला निकलना शुरू हो जाता है। बड़ 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 बुलबुला। तो क्या है? क्योंकि पहले से मान लिया ये हमारा बॉटल है, और बॉटल में अभी यहाँ तक पानी है, ठीक है, और ये पूरा खाली है, तो ये खाली नहीं है बेटा, इसमें हवा भरा हुआ है। अब इसमें जब आप पानी भरोगे ना, तो पहले हवा का जगह खाली करता है पानी। पानी ताकतवर होता है, तो हवा कहता है चल भाग यहाँ से, तो हवा अब निकलना शुरू हो जाए, ठीक है? तो आप देखोगे ना बुलबुला रहा है, ठीक है? तो वो बुलबुला क्या है? वो हवा जो है ना, वो बाहर निकलता है, ठीक है? तो समझो आप। अब यानी ये जगह जब घेर रहा था, तो इसका आयतन भी हो गया। तो यानी हवा में द्रव्यमान भी है और आयतन भी है। अच्छा, जो आप पुई करते हो, जो आप जब आप कभी कभी पुई कर देते हो, यानी जो आपका पाद है, वो क्या है? वो है कि नहीं पदार्थ? तो पाद क्या है? हवा है। उसका भी क्या होता है? वॉल्यूम होता है, और उसका भी क्या होता है? मास होता है। यानी उसका भी द्रव्यमान होता है, और उसका भी क्या होता है? आयतन होता है। तो जब भी द्रव्यमान और आयतन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। यानी जो आपका पाद है, वो भी क्या है? वो भी पदार्थ है। उसके बाद देखो आप मिल्क शेक। अब मिल्क शेक जो है, मान लिया आप मिल्क शेक पीने गए, ठीक है, तो इसमें ये मिल्क शेक भरा हुआ है, तो ये क्या है? हमारा लिक्विड है, तरल चीज है ना, लिक्विड है। तो अब ये जो है, इसमें मिल्क शेक भरे हुए हो, ये मिल्क शेक जो है हमारा पदार्थ है कि नहीं, ये कैसे समझोगे? यानी या सिंपल कह लो, ग्लास में पानी है, पानी है ग्लास में, ये जो पानी है, ये हमारा पानी पदार्थ है कि नहीं, ये कैसे समझोगे? बताओ आप। पानी जो है वो पदार्थ है कि नहीं, वो कैसे समझोगे? तो ये खाली ग्लास जब लोगे, और तो उसका खाली ग्लास का हो सकता है 250 ग्राम जो है ना, 250 ग्राम इसका वजन हो, और जब उसमें पानी डाल दोगे तो 350 ग्राम हो जाता है। वैसे ही इसे भी देख सकते हो। तो जो डिफरेंस 100 ग्राम है, वो क्या है? ये मास है। किसका मास है? पानी का। द्रव्यमान है, उसका वजन है। तो पानी में भी क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है, तो क्या द्रव्यमान होता है। और साथ में पानी, देखो ये ग्लास जो है, ये पूरा का पूरा जगह जो है कौन घेरे हुए है? पानी घेरे हुए है। यहाँ पे बॉटल के अंदर ये पूरा का पूरा कौन घेरे हुए है? तो ये मिल्क शेक घेरे हुए है। यानी ये भी हमारा क्या हो गया? आयतन भी है, और का मास द्रव्यमान भी है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको भी हम लोग कहेंगे पदार्थ कहेंगे। तो वैसे ही देखो, आप यहाँ पे बहुत सारा, अभी बाईसाइकिल है, ठीक है, साइकिल है, आप उसको उठाओ, क्या वजन लगेगा ना? क्या 25 किलो का है? उसके बाद जहां पे साइकिल लगा दोगे, तो जगह भी घेर रहा है, तो वो भी क्या हो गया? जगह भी घेर रहा है और द्रव्यमान भी है, हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारा दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ, कोई ऐसा चीज जो पदार्थ नहीं हो, ठीक है। अब ये हम लोग को देखना है कि कौन पदार्थ है, कौन नहीं है। कुर्सी
बताइए कुर्सी पदार्थ है या नहीं है? इसके पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। क्या हो गया, ये पदार्थ है। वायु, अभी अभी हम लोग दिखा रहे थे, ठीक है, इसके पास भी मास और वॉल्यूम दोनों है, तो ये पदार्थ हो गया। अब देखो आप में प्यार, ये है कि नहीं? तो मान लिया आ, आप कहते हो ना, मम्मी जो है पापा से कम स्नेह करती है। कभी कभी ऐसे मम्मी ज्यादा करती है, लेकिन कभी कभी कहोगे मम्मी जो है पापा से कम स्नेह करती है। कितना कम करती है? कभी बोलते हो 10 किलो कम करती है, 20 किलो कम करती है, फिर कहते हो कम किया जा रहा है, क्योंकि आप उसको तौल नहीं सकते हो। तौल सकते हो? कहते हो कि मम्मी जो है बड़े भैया को जो है 20 किलो स्नेह कर रही है, तौल सकते हो क्या? वैसे ही जो है कहते हो कि मान लिया आपको किसी से अच्छा दोस्ती हो गई, ठीक है, तो आप कहते हो कि राम जो है, राम का श्याम के साथ 50 ग्राम दोस्ती है या 50 किलो, नहीं तौल सकते हो, ठीक है। यानी ये सब भावना जो है, रोना, रोना, गाना, गंध, स्नेह, विचार, शांति, ये सब जो है आप देखोगे इनको हम लोग तौल नहीं सकते हैं। यानी इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई मास नहीं है। तो जिसमें द्रव्यमान, इसमें मास क्या है? द्रव्यमान नहीं है, और ना ही ये कोई जगह घेरता है। कोई जगह घेरता है क्या? नहीं घेरता है, ठीक है। तो यार, मान लिया मुझे आपसे प्यार है, ठीक है, तो क्या मेरा प्यार कोई जगह घेर रहा है क्या? नहीं। जैसे मैं जगह घेर रहा हूँ, वैसे ही मान लिया मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, तो क्या वो जगह घेर रहा है? या किसी के प्रति स्नेह है, तो क्या वो जगह घेर रहा है? नहीं घेर रहा है। तो जिसके पास ना द्रव्यमान हो और ना ही जगह घेरता हो, यानी आयतन हो, तो वैसे चीजों को हम लोग कहते हैं पदार्थ नहीं है। देखो आप, यहाँ पे ये पदार्थ नहीं है, ये भी पदार्थ नहीं है, विचार भी मान होता है, न जगह घेरता है, इसलिए ये भी जो है नहीं होगा पदार्थ। और शांति, ना इसमें भी ना कोई द्रव्यमान होता है और ना कोई आयतन होता है, ठीक है। आप कुछ भी ले, तो ये सब जो है हमारा क्या हो जाएगा? पदार्थ नहीं है। बाकी धूल तो कहते हो, आप उसको उठा लो, तौल भी सकते हो और जगह भी घेरता है। बादाम खाते हैं आप, ठीक है, आलमंड, तो वो भी जो है आपका जगह भी घेरता है। और जब जाते हो बाजार में क्या कहते हो कि 250 ग्राम दे दो भाई बादाम। नौका, पानी, ये सब क्या है हमारा? ये सब कुछ पदार्थ है, ठीक है। वैसे ही देखो, अभी यहाँ पे आप, हम जब खड़े हैं तो हम पे प्रकाश जो है, लाइट, हम ट्यूबलाइट ऑन किए, प्रकाश आना शुरू। तो क्या ये संभव है? प्रकाश कितना किलो आ रहा है, किलोग्राम प्रकाश है पॉसिबल? नहीं है, ठीक है। तो और ना ही ये तो पूरे में फैल जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है क्या कि मान लो यहाँ पे प्रकाश यदि आ रहा है, तो यहाँ पे हवा नहीं है, नहीं हो, ये जगह नहीं घेरे हुए हैं। तो प्रकाश भी हमारा क्या हो जाएगा? यानी जो एनर्जी है, प्रकाश है, साउंड है हमारा, सब क्या है? ये सब पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। यानी जिसके पास भी दो चीज नहीं होगा, जिसके पास द्रव्यमान और आयतन, ये दोनों चीज जिसके पास भी नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। तो मेरे समझ से आप समझ गए होंगे, है ना, कि पदार्थ क्या है। तो आज सिर्फ पहले एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देते हैं। यदि पदार्थ समझना है तो दो चीज याद रखना होगा, द्रव्यमान और आयतन, मास एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज जिसके पास में द्रव्यमान एवं आयतन होता है, मास एंड वॉल्यूम होता है, वैसे हर एक चीज को हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी चीज जिसका अपना द्रव्यमान हो और एक जगह घेरता हो,
से हम लोग पदार्थ कहेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे अ, मैटर। अभी सिर्फ हमने आपको बताया मैटर होता क्या है, अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट जो भी हम क्लास लेंगे, उसमें हम आपको बताएँगे और भी बहुत सारी बातें पदार्थ के बारे में। धन्यवाद।